हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग वैदिक सिविलाइजेशंस का क्वेश्चन सारा आरआरबी एनटीपीसी का पीवाईक्यू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है रिलेटेड टू वैदिक सिविलाइजेशंस वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो विच ऑफ दिस फॉलोइंग लिम्स ऑफ वेदास इज नोन फॉर एक्सप्लेनेशंस एंड द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। तो इसमें से कौन सा वेद का पार्ट है जो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो एक्सप्लेनेशंस एंड द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स के लिए। तो कौन होगा इसमें से? निरुक्त होगा। साथ साथ में इसका हम लोग एक्सप्लेनेशंस और देखते हैं। तो वेदांत जो है आर द ऑक्सिलरी डिसिप्लिन्स ऑफ वेदास। टोटल इसमें 6 कैटेगरीज होते हैं। कौन कौन? शिक्षा, चंद्र, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एंड कल्प। जिसमें निरुक्त किस चीज़ के लिए? कॉम्प्लेक्स वैदिक वर्ड्स के लिए है, जो किस कंपोज्ड बाय यक्षा, जो किस चीज़ के लिए रिकोगनाइज्ड है? तो कॉम्प्लीमेंट्री टेक्स्ट टू व्याकरण, स्पेशली एड्रेसिंग डिफिकल्ट वर्ड्स बियॉन्ड स्कोप ऑफ ग्रामर। तो इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट यही है कि कॉम्प्लेक्स वर्ड्स के लिए निरुक्त यूज़ किया जाता है, जिसमें 6 और वेदांत में 6 कैटेगरीज होते हैं। कौन कौन? शिक्षा, चंद्र, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। तो सबको समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन सेकंड पर बढ़ते हैं। फ्रॉम वेयर द वर्ड सत्यमेव विजयते विच आर इंस्क्राइब बिलो द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया बीन टेकन। तो जो सत्यमेव विजयते वर्ड है जो हमारे नेशनल एम्बलम में भी इंस्क्राइब किया गया है, वो किससे लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से इसको डिराइव किया गया है। और क्या क्या है? तो नेशनल मोटो ऑफ इंडिया क्या है? सत्यमेव विजयते, जिसका मतलब क्या होता है? ट्रूथ अलॉन ट्रम्प्स। जिसको कहाँ से इंस्क्राइब किया गया? इंस्क्राइब कहाँ है? तो एम्बलम ऑफ इंडिया के पे इंस्क्राइब है। ये वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया? तो मुंडक उपनिषद से, जो कि स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, देवनागरिक स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ये जो मोटो है कहाँ से? अशोकन पिलर, जो अभी सारनाथ में है। कौन बनाया था अशोकन पिलर? तो अशोका ने बनाया था। तो इससे इसको डिराइव किया गया है सत्यमेव विजयते को। तो ये समझ आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग क्वेश्चन थर्ड पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है? तो वैदिक टाइम पीरियड इन इंडिया लास्टेड फ्रॉम। तो जो वैदिक टाइम पीरियड है इंडिया का, कब कब लास्ट किया गया है? 1500 से लेके 500 बीसी तक वैदिक पीरियड को लास्ट किया गया। उसके बाद फिर कौन सा पीरियड आ गया था? इंडस वैली सिविलाइजेशंस को वो आ गया था। क्लियर होगा सबको। अब हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन 4 में धनुर्वेद इज अ उपवेद ऑफ यजुर्वेद डील विद। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है कि धनुर्वेद नाम से ही क्लियर हो रहा है किस चीज़ के लिए? तो आर्ट ऑफ वॉरफेयर, युद्ध कला के लिए इसको यूज़ किया जाता है। थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं इसमें और क्या है। तो धनुर्वेद जो है इट इज अ उपवेद ऑफ यजुर्वेद स्पेशली फोकसिंग ऑन आर्चरी। तो धनुर्वेद किस चीज़ के लिए फोकस किया जाता है? तो आर्चरी से। और इसको किससे लिया गया? तो यजुर्वेद से लिया गया है। इट इज़ अ संस्कृत ट्रीटीज ऑन द वॉरफेयर एंड आर्चरी ट्रेडिशनली लिंक विद यजुर्वेद। तो ये वॉरफेयर और आर्चरी के लिए यूज़ किया जाता है। और इसको लिंक किससे किया गया था? तो यजुर्वेद से लिंक किया जाता है। जो यजुर्वेद का टाइम पीरियड कब से था? तो 1200 से लेके 800 बीसीई तक था। ऑथरशिप इसमें कौन कौन सा है आर्चरी में? तो कौन कौन से लोग सिग्निफिकेंट लोग हैं आर्चरी में? तो बिरगु हैं, विश्वामित्र हैं और भरद्वाज हैं। ये 3 लोग का ऑथरशिप है इस फील्ड में, धनुर्वेद में। तो सबको क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही है कि धनुर्वेद, बस आपको इतना याद रखना है कि धनुर्वेद कौन सा वेद से लिया गया है? तो यजुर्वेद से लिया गया है। धनुर्वेद नाम क्लियर है किस चीज़ से होगा? तो आर्चरी पे बेस्ड है। और इम्पॉर्टेंट जो 3 लोग हैं उनका नाम जान लेना है आप लोग को। बस आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो इन विच ऑफ दिस वेज द नॉलेज रिलेटेड टू म्यूजिक इज स्टोर्ड। तो इसमें से कौन सा जो वेद है जिसमें म्यूजिक स्टोर्ड है, मतलब म्यूजिक से रिलेटेड वेद है, तो कौन सा होगा इसका आंसर? साम वेद। देखते हैं और हम लोग एक्सप्लेनेशन इसका। तो क्या है? द साम वेद इज डेडिकेटेड टू म्यूजिक ऑफन रेफर टू द बुक ऑफ मेलोडी। तो साम वेद डेडिकेटेड है पूरा म्यूजिक के फील्ड में, उसको बुक ऑफ मेलोडी भी कहा जाता है। इसमें से 4 उपवेद होते हैं। कौन कौन? गंधर्व वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद और सप्तपथ वेद। ये 4 तरह के वेद्स होते हैं, जिसमें गंधर्व वेद सबसे वन ऑफ द 4 उपवेद है, जो क्या डील करता है? म्यूजिक, डांस, पोएट्री, जो ये सब चीज़ कौन सा वेद करता है? गंधर्व वेद करता है। इसमें क्लियर होगा सबको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे देखते हैं क्वेश्चन 6 में।
क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है, तो मुंडक उपनिषद बिलोंग्स टू, तो मुंडक उपनिषद अभी मैंने बताया था किससे बिलोंग करता है, ये अथर्ववेद से बिलोंग करता है। और क्या इसमें देखते हैं, तो मुंडिका उपनिषद इज एन एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट, इज अ पार्ट ऑफ अथर्ववेद। इसका रैंक कितना करता है, एज नंबर 5 इन मुंडिका कैनन ऑफ 108 उपनिषद ऑफ हिंदुज़म। ये क्या चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होल्ड करता है, तो सत्यमेव विजयते इसी से डिराइव किया गया है। क्लियर होगा सबको। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन 7 पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहा है, द वेद आर कंसिडर एज अर्लियर लिटरेरी रिकॉर्ड्स ऑफ इंडो आर्यन सिविलाइजेशन। देयर आर 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड 4th वन मोस्ट इजी क्वेश्चन कौन सा है, अथर्ववेद। चौथा नंबर पे कौन वेद आता है, अथर्ववेद। ये सब वेद जो है ये इंडो आर्यन का जो भी रिकॉर्ड्स है वो कैरी करता है, जिसको किसने कंपाइल किया था, तो महर्षि कृष्ण देवपाना ने इनको कंपाइल किया था। ये जो वेद्स है, ये जो भी वैदिक रिलीजन, ये क्या डिटेल अकाउंट बताता है, उस टाइम के जो पीपल ऑफ एरा, मतलब जो उस टाइम के जो पीपल थे उस एरा में, उनका अकाउंट्स बताता है। 4 तरह के वेद है, सबको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे बड़ा कौन सा वेद है, ऋग्वेद है। और अभी लेटेस्ट जो इन्वेंशन, जो लेटेस्ट सबसे लेट में कौन बना था, अथर्ववेद बना था। क्लियर है सबको। अब हम लोग क्वेश्चन 8 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कर रहा है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यजुर इन यजुर्वेद। तो जो यजुर्वेद में यजुर वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है सैक्रिफाइस। उसका क्या मतलब होता है, सैक्रिफाइस, बलिदान मतलब होता है उसका। तो द टर्म यजुर्वेद इज कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड, यजुर एंड वेद। यजुर मतलब आपको मैंने बताया क्या, वर्कशिप, सैक्रिफाइस और रिलीजियस रेवलेंस। और यजुर्वेद जो है सबसे यूनिक है, क्यों, क्योंकि वो दोनों प्रोज और पोएट्रीज फॉर्म में लिखा गया है, मतलब गद्य और पद्य दोनों रूप में इसको लिखा गया है, किसको, यजुर्वेद को। तो भले ही क्वेश्चन 1 होगा, पर इसमें ना बहुत सारे और भी क्वेश्चंस मैंने आपको इसके एक्सप्लेनेशन में लिख दिया। जैसे अगर आपके वर्ड से पूछ दिया तो वर्ड पता है, या आपको ये पूछ देगा सबसे यूनिक वर्ड, यूनिक वेद कौन सा है जिसमें प्रोज और पोइट्री दोनों फॉर्म यूज़ किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा, यजुर्वेद। क्लियर होगा सबको। अब हम लोग क्वेश्चन 9 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन अब 9 में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन 9 में इन विच ऑफ दिस फॉलोइंग वेद ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज गिवन। तो इसमें से कौन सा वेद है जिसमें डिजीज का ट्रीटमेंट दिया हुआ है, तो कौन सा वेद है, अथर्ववेद है। जैसे और देखते हैं क्या है, तो अथर्ववेद क्या कंटेन करता है, सारा डिजीज का ट्रीटमेंट अथर्ववेद कंटेन करता है। इसको कौन कंपोस्ट किया था, तो शायद अथर्व ने इसको कंपोस्ट किया था। क्लियर होगा सबको। ये सब सारा बेसिक चीज़ है, इस कुछ क्वेश्चंस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और बाकी क्वेश्चन सिर्फ एक बार गो थ्रू करने का है। अब बार बार आप रिवीजन करना, रिवीजन के लिए आप एसएससी विद्या के साइट पे जाकर ये सब चीज़ आप एक्सेस कर सकते हो। आप बार बार वीडियो देख के आप बार बार क्विज दे सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, उससे आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है देखते हैं। तो इन विच ऑफ दिस पेयर ऑफ रिलीजियस एंड होली बुकलेट आर इनकम्पेटेबल। तो इसमें से कौन सा रिलीजन और उसका होली बुकलेट इनकम्पेटेबल है, तो कौन सा है इसमें, जैनिज्म और उपनिषद। देखते हैं इसमें, तो जो ओल्डेस्ट पार्ट है जैनिज्म लिटरेचर का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जैन लिटरेचर का अगम कहते हैं। जैन कंपोजर हैव क्रिएटेड वर्क, कौन कौन सा वर्क में जैन कंपोजर ने क्रिएट किया है, पुराण पोएट्रीज में, चैरिटी पोएट्रीज में, कथा पोएट्रीज में और राज पोएट्रीज में। और जो उपनिषद है उसका क्या सिग्निफिकेंट है, तो वो श्रुति स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुइज्म में फॉर्म सिग्निफिकेंट है, जो क्या फॉर्म किया है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर, जो क्या डील करता है, साइकोलॉजिकली डिस्क्राइब द नेचर एंड द रिलेशनशिप ऑफ गॉड्स, ब्रह्मास एंड सोल, ये वो डिस्क्राइब करता है। क्लियर होगा सबको ये क्वेश्चन। अब हम यही था सारा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर बाय चांस आपको कोई चीज़ समझ ना आए या कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे कमेंट में, और ये सारा चीज़ आपको एसएससी विद्या पे एक्सेस मिल जाएगा। तो कोई भी डाउट हो आप हम लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, जितने भी अपडेट्स है, वीडियोज़ या जो भी क्वेश्चंस मैं आपको उस पर डालते रहती हूँ। तो यही था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।